हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अंगरखा ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसे मैं पफ स्लीव्स के साथ भी रेडी करूँगी। तो देखिए, इस डिज़ाइन की मेरे पास काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आज इसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस ब्लाउज़ को बहुत ही अच्छे से बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा, इस ब्लाउज़ को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 मीटर मेन फैब्रिक और 1.5 मीटर ही आपको अस्तर का कपड़ा लेना है, तो ये ब्लाउज़ अच्छे से आपका बन पाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक है 1 मीटर और 1.25 मीटर मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा। पर जब मैंने ये ब्लाउज़ बनाया तो मुझे थोड़ा इसमें फैब्रिक कम लगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसे बनाने के लिए आप कम से कम 1.5 मीटर फैब्रिक लीजिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग, और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो मेज़रमेंट आप बोट नेक कर लीजिएगा। नहीं पता है तो चैनल पर इसका चार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसमें से देखकर मेज़रमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है। मैं इसे ओपन तरफ से ही कट कर रही हूँ क्योंकि ये बैक ओपन पर बनेगा। तो एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, और अपनी तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है हाई हुक की पट्टी के लिए। और शोल्डर एंड आर्म होल रखना है बोट नेक के अकॉर्डिंग आपको 7 इंच। शोल्डर एंड आर्म होल जो मेजरमेंट रहेगा वो 7 इंच लीजिएगा। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लीजिएगा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच का शोल्डर को मैंने डाउन कर दिया है। यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 7 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, और इसे हम नीचे से भी कट करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं आपको फ्रंट पार्ट बताऊंगी कैसे कट करना है। शोल्डर को भी डाउन कर दीजिएगा 1/2 इंच का, और ये रहा बैक पार्ट। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला पार्ट मैंने ओपन तरफ से कट किया था, अब मैं बंद भाग की तरफ से कर रही हूँ। अगर आप दोबारा से मेजरमेंट नहीं लेना चाहते तो इस तरीके से बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो 1/2 इंच आपको बाहर की तरफ निकालते हुए रखना होगा इसे, क्योंकि 1/2 इंच हमने हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर दिया है। नीचे से फैब्रिक सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है, तो कपड़े को नीचे से पहले आप सीधा कर लें। उसके बाद 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं प्रिंसेस कट पर। अगर आप चाहें तो इसे 4 टक्स पर भी बना सकते हैं, 1 टक्स पर भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसे प्रिंसेस कट पर बना रही हूँ। सबसे पहले नीचे से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। फिर हमने शोल्डर एंड आर्म होल 7 इंच रख लेना है यहाँ पर। जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं पूरा डिटेल में स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चेस्ट के 4th पार्ट यहाँ पर हमें ले लेना है 8.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। और आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है कमर का। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। अब हमें प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है, तो आप लीजिएगा यहाँ पर आर्म होल तरफ से 1 इंच, और नीचे की तरफ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है इस तरीके से, क्योंकि जब हम बीच में से प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो साइड से हमारा जो कपड़ा है वो छोटा हो जाता है, तो इतना फैब्रिक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। ये दोनों ही पार्ट को आप मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, शोल्डर को डाउन कर देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। बोट नेक ब्लाउज में जो आर्म होल की हम गोलाई करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा देते हैं, तो 0.75 इंच अंदर की तरफ आपको मार्क करना है, और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से गोलाई कर देनी है आपको अच्छे से। फिर आप इसे कट कर लीजिएगा। कट आप बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए, आर्म होल की गहराई हमने कर ली है यहाँ पर। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर विड्थ में आपको 3 इंच लेना है, विड्थ में 3 इंच लिया है, और ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच पर।
इस तरीके से टक्स पॉइंट वाली लाइन को आप ड्रॉ करके सीधा कर लें यहाँ पर। और 3.25 इंच आपको यहाँ पर विड्थ में रखना है, 3.25 इंच पर मार्क करेंगे विड्थ में और इसे नीचे की तरफ मिलाएंगे। फिर इस लाइन को आपको आर्म होल्स तरफ मिला देना है। नीचे से विड्थ में 1.5 इंच लीजिएगा और लेंथ में मैंने 2 इंच लिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। अब आपको यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इसे मार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग से पहले मैं यहाँ पर गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। नेक विड्थ लेंगे 4 इंच और गले की लेंथ ली है मैंने 4 इंच। नेक की विड्थ और लेंथ 4 इंच यहाँ पर मैंने ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने बोट नेक का शेप देना है इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमने कर ली है, कटिंग कर देंगे गले को। तो नेक को हमने इस तरीके से कट कर देना है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं गले का बैक पार्ट का भी मार्किंग कर रही हूँ। तो गले में यहाँ पर हमें बैक पार्ट में लेना है 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए नेक विड्थ लेंगे 4 इंच और नेक की जो लेंथ है वो ली है मैंने 3.5 इंच। गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच और गले की लंबाई बैक पार्ट में मैंने रखी है 3.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से बैक पार्ट की गले की लेंथ मैंने थोड़ी छोटी रखी है। तो बैक और फ्रंट हमारे कटिंग हो गए हैं। आप इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लीजिए। मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर दिया है। अब हम गले का यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे गले में एक अलग ही फिनिशिंग आती है। तो आप लोग जब भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ कोई भी बनाते हैं तो उसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ में लगाने के लिए हमेशा आप ये सॉफ्ट वाला पेपर पेस्टिंग लीजिएगा, हार्ड वाला नहीं लेना है। सॉफ्ट वाले पेपर पेस्टिंग का यूज़ आप करें ब्लाउज़ में। तो गले को आपको इस तरीके से यहाँ पर ड्राफ्टिंग करने के बाद बाहर की तरफ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसे आपको अलग से चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसे प्रेस से अच्छे से चिपका लीजिएगा अस्तर वाले पार्ट पर। और अब मैं फ्रंट का भी यहाँ पर गले का मार्किंग कर रही हूँ। इस ब्लाउज़ को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप बनाते हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक आप हार्ड वाला लीजिएगा। जैसे बनारसी फैब्रिक होता है उस पर भी इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्रॉकेट वाला जो फैब्रिक होता है उस पर भी आप इसे बना सकते हैं। कॉटन सिल्क फैब्रिक पर भी बना सकते हैं। फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड लेंगे तो इसका डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो दोनों पैटर्न देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग पर यहाँ पर कटिंग कर दिए हैं और इसे आपको अस्तर वाले पार्ट पर यहाँ पर कपड़े के ऊपर रखना है और इसे प्रेस से चिपका लीजिएगा। अलग से यहाँ पर पट्टी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग बता रही हूँ। तो एक एक पार्ट करके मैं बता रही हूँ, सारे पार्ट एक साथ नहीं बताऊँगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा। तो पहले हम इतना पार्ट तैयार कर लेते हैं, फिर इसका आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने पहले गले को अटैच कर दिया है, प्रेस से पेस्टिंग को चिपका लिया है। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का पार्ट यहाँ पर कटिंग कर दिया है, ये देखिए। और अब हमने इसे अटैच करना है। तो पहले हम यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसे अटैच करने के लिए मैन फैब्रिक को रखेंगे हम सीधा और अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को आपको ऊपर की तरफ रखना है ताकि पलट के अंदर की तरफ चले जाए। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो गले के यहाँ से आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट हमने लगाने हैं इस तरीके से। ये देखिए, कट लगाने के बाद हम गले को पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये जो अस्तर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद हम साइड से सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है वो हमने कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करने के लिए आपको दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रखना है
और सिलाई लगाकर इसे आपको अटैच कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे से हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर अटैच करेंगे। अगर आर्मोल्स तरफ से कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो आप उसकी गहराई करके इसे बराबर कर लें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छा पफ आया है प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ में। और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको इसे अटैच करना है। ये देखिए कोई भी पार्ट अगर ऊपर नीचे दिख रहा है तो यहाँ से आप गहराई करके इसे बराबर कर सकते हैं दोनों ही तरफ से। इतना पार्ट तैयार करने के बाद नीचे की तरफ लगाएंगे हम कमर पट्टी। इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको कमर पट्टी को अटैच कर देना है। कमर पट्टी अटैच करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट इस तरीके से आ गया है। बैक पार्ट को भी आपको रखना है आमने सामने की तरफ। इस तरीके से करने से गलती नहीं होती है। इस पे पिन लगा लें आप, ये देखिए। और इस पे भी गले के ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया था और दोनों पार्ट को मैंने देखिए पलट के तैयार कर दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। इसका गला मैंने सेम उसी तरीके से पलटा है जैसे कि हमने फ्रंट का नेक पलटा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको हुक की पट्टी अटैच करनी है। हाई और हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। इसके बाद देखिए हाई की पट्टी अटैच की है। डबल फोल्ड करके आपको हुक की पट्टी लेनी है और इस तरफ इसे अटैच कर देना है। ऊपर से फोल्ड कर देना है क्योंकि हमने ऊपर नेक पर फिनिशिंग इसकी कर दी है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं या फिर एक सिलाई लगा सकते हैं। दोनों पार्ट को आपको बराबर करके चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लीजिएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 इंच की लंबाई में प्लेट्स को लगाना है। 5 इंच की लेंथ में प्लेट्स लिया है मैंने। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से आप कमर पट्टी लगाइएगा। कमर पट्टी अटैच करने के बाद हमारा बैक पार्ट भी यहाँ पर बन के कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पार्ट इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो गए। इस पर मैंने पिन अटैच कर दी है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर जो आगे हमारा जैकेट वाला पैटर्न आएगा अंगरखा स्टाइल में, उसका कटिंग करेंगे। न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके मैंने लिया है और यहाँ पर न्यूज़पेपर पे कटिंग करनी है हमें। और इसके ऊपर जो पेपर का बंद भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हम यहाँ पर रख लेंगे और चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। बाद में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा यहाँ पर तो हम कटिंग में निकाल देंगे उसे। अभी आपको चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने पेपर पे इसकी मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। अब आपको इसे खोल लेना है और सेंटर में एक मार्किंग करनी है। सेंटर मार्किंग से आपको इस तरफ यहाँ पर चेस्ट जो आपकी कमर है उसका चौथा भाग लेना है। जैसे कि 28 इंच कमर है तो उसका मैंने 4th पार्ट लिया है 7 इंच। और यहाँ से आपको इस तरीके से शेप देना है। ये देखिए और ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट वहीं पर आए जहाँ पर आप पल्लू लेते हैं इस साड़ी का, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है उसी तरफ आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कटिंग करते समय। ये देखिए तो ये पैटर्न मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम अस्तर वाले पार्ट पर कटिंग करेंगे। तो इसका कटिंग करते समय भी आपको ध्यान देना है कि कपड़ा जो है हमारा वो सीधे में ही होना चाहिए। उरेप में नहीं लीजिएगा कपड़े को, नहीं तो डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब आपको यहाँ पर इसे अस्तर वाले फैब्रिक पर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर कपड़े पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लेना है, बस यहाँ पर इसे रखते हुए इस तरीके से मार्किंग आपको कर लेनी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग और इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी आप कट कर लें। तो देखिए इस तरीके से हम इसे कट करेंगे।
अस्तर वाले पार्ट पे मैंने इसे कटिंग कर लिया है और मेन फैब्रिक पर मैंने इसे इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर भी हमने इसे कट कर लेना है। और ये जो अस्तर वाला पार्ट है यहाँ पर भी हमें नीचे वाले भाग पर और गले की तरफ लगाना है पेपर पेस्टिंग। इससे इसके नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपको इसे इस तरीके से जमा लेना है अच्छे से। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखिए इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लेना है ऊपर गले के यहाँ से और नीचे वाली जो गोलाई है वहाँ पर। अब हमें नीचे वाली जो गोलाई है वहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है और जो गले वाली गोलाई है वहाँ पर हम इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसकी पट्टियाँ कट कर ली है मैंने और इसे भी जैसे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की पट्टियाँ लगाई थी पेपर पेस्टिंग की, इसे भी मैंने प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों ही तरफ सिलाई लगानी है गले पर और नीचे गोलाई वाले पार्ट पर इस तरीके से। और अब हम कर लेंगे इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद पूरे ही नेक पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। नीचे गोलाई में भी आपको कट लगाने हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन को आपको पलट के सीधा कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए इस तरीके से पलट के सीधा हो जाएगा पैटर्न आपका। और इस पर हाथ से फिनिशिंग कर देना है। सभी तरफ से आपको कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है। कपड़ा हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है। इसे यहाँ पर देखिए जो शोल्डर वाला पार्ट है उसे अंदर की तरफ करते हुए या फोल्ड करते हुए आप सिलाई लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ शोल्डर पे फिनिशिंग आ जाएगी। ये वाला पार्ट जो रहेगा आपका वो बाहर की तरफ आएगा। बाद में आप इस पर कोई भी फ्लावर अटैच कर सकते हैं या फिर फैब्रिक बटन लगा सकते हैं। अब देखिए हम करेंगे यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग। तो पफ स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो मेरे पास फैब्रिक कम है यहाँ पर, इसलिए मैं लेंथ कम रख रही हूँ। अब देखिए आपको अपने बैक पार्ट का आर्म होल नाप के यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। फिर इसे डाउन करेंगे हम 3 इंच पे इस तरीके से और 3 इंच पे हमें ये शेप को मिला देना है। उसके बाद आप जो पफ बनाएंगे उसके लिए आपको फैब्रिक लेना है। तो मेरे पास ये इतना ही फैब्रिक बच रहा है 2.5 इंच तक। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा होता है तो आप 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच तक ले सकते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ कपड़ा ज़्यादा लेंगे उतने ही गैदर्स आपकी पफ स्लीव्स में आएंगी। तो यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है आपकी स्लीव्स आर्म होल राउंड का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। नीचे से आपका जो भी मेजरमेंट होता है स्लीव्स का बॉटम का आप वो लीजिएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर डिज़ाइनर स्लीव्स बनाया है और आगे पैटर्न भी डिज़ाइनर है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 1.5 मीटर आप फैब्रिक लीजिएगा तो ये डिज़ाइन आपका बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर मुझे प्लेट्स लगानी है सेंटर में और यहाँ पर, तो मैंने देखिए यहाँ से मार्क करके और इसकी नॉचेस यहाँ पर लगा दिए हैं, छोटे कट लगा दिए हैं। अब आपको इसकी प्लेट्स किस तरीके से लेनी है वो देखिएगा। छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स लेनी है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ यहाँ पर पट्टी। तो सेंटर से देखिए मैंने प्लेट्स लगाई है यहाँ पर और नीचे की तरफ यहाँ पर हम पट्टी अटैच कर देंगे। अगर आप अस्तर लगा रहे हैं तो अस्तर से आप इसे पलट सकते हैं। मैंने स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाया है। ये देखिए स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम करेंगे यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट। तो आगे की तरफ से देखिए जो पैटर्न हमने अलग से जैकेट तैयार किया था उसे आपको शोल्डर से अटैच कर देना है एक तरफ से। एक तरफ से तो ये ओपन रहेगा और एक तरफ से आपको इसे अटैच करना है। और अब हम इसके बाहर की तरफ एक साइड से सिलाई लगा देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। ये वाला साइड हमारा ओपन है और अब हमने करना है शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट करेंगे तो जो हमारा खुला हुआ साइड है वो आपको निकाल देना है, उसे शोल्डर के साथ अटैच नहीं करना है। अच्छे से यहाँ पर पक्की सिलाई हमने लगा देनी है। शोल्डर को जॉइंट मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कीजिएगा और स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैंने थोड़ी सी गहराई यहाँ पर दे दी है। पफ स्लीव्स में भी आप गहराई कर सकते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। तो हल्की सी मैंने यहाँ पर इसे छाट दिया है स्लीव्स को, और सेंटर से ही स्लीव्स को आपको अटैच करना है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको स्लीव्स को इस तरीके से अटैच करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से स्लीव्स हमें अटैच कर देनी है। स्लीव्स पे डबल सिलाई लगानी है और अब हमने अपने ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगानी है। तो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है वो आपको कटिंग करके निकाल देना है। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब मैंने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर दिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर एक सिलाई पहले कॉर्नर की लगाएंगे, उसके बाद हमने चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। ये देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच और कमर का लेंगे 7 इंच। और यहाँ पर स्लीव्स राउंड आपका जो भी होता है वो लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में 12 इंच है, तो मैंने 12 का हाफ लिया है 6 इंच, और नीचे की तरफ से लिया है 5.5 इंच। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फिटिंग आपको कर देनी है। यहाँ पर आप सेफ्टी पिन से इसे अटैच कर सकते हैं अपने साड़ी के पल्लू के ऊपर। यहाँ पर कोई भी फ्लावर अटैच कर सकते हैं, और मैंने इसे बटन लगाकर डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।